हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जोहा रिएक्शन। और आज हम रिएक्ट कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी है तो एपिसोड 25। आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल है। आइए देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हायरा के माँ बाप राजी हो गए? नहीं, तो फर्क क्या पड़ता है राजी होने से? हायरा को तो पड़ता है। ठीक कह रही है मगर उससे दादी, भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लड़की अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी करने जा रही है और बिल्कुल तुम्हें ठीक। उसकी तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है। वो एक वक्त था, वो मेरी जिंदगी थी, और उसने वक्त बदल दिया। दादी अभी भी इसको जिंदगी समझा भी रही है लेकिन समझ समझी नहीं थी रहा। कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी जिंदगी को कोई तरतीब मिलेगी। ये जो कड़वाहट इस घर में है ना, वो खत्म हो जाएगी। तुम तो कड़वाहट में इजाफा करने जा रहे हो। राइट। ये शादी ऐसे मत करो काम यार। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा शादी। मजबूर तो कर रहे हो ना शौक भी आयशा। नहीं है मुझे, उसके जिद पे कर रहा हूँ शादी। तो उसको मजबूर किसने किया है? आप चल रही है ना साथ, दादी बेचारी कर भी क्या सकती है। चल के उससे बात कर ले। अगर वो मना कर देती आज भी पहले की तरह वापस आ जाऊंगा। काम यार, अगर मैं खुद नहीं मना करूंगा दादा, मैं चाहता हूँ वो देखे जिस हसीयत से मैं गुजरा हूँ। ये जो मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना है ना, वो देखे अपनी आंखों से खुद। कामयार के साथ ना बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें आयरा की भी कोई गलती नहीं थी। और कामयार आयरा से इतनी मोहब्बत करता है तो उसको एक मौका तो देना चाहिए। ये आयरा को मौका नहीं दे रहा। आप मुझे बताएं, क्या आयरा ये सब डिज़र्व करती है? और कामयार आयरा के साथ क्या ये ठीक कर रहा है? क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि आपके पास थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है मेरी बात समझने के लिए? अपने बाप को राज़ी कर रही है शादी के लिए। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ बेटा कि प्लीज अपना फैसला बदल लो। बेटा मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं। मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। पापा आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूँ ना। ऐसे भी क्या समझिए मजबूरी ना, है जब please, माँ बाप पापा। की भी बात नहीं सुन रही। अब मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि इज्जत से तुम्हारी रुखसती हो जाए, फिर उसके बाद हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ओह, जिक्र तक नहीं होगा तुम्हारा इस घर में। पापा कैसी बातें कर रहे हैं पापा, प्लीज। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। आई एम सॉरी, प्लीज समझिए ना मेरी बात को भी। बेटा ऐसा हो चुका है, बाप मान तो गया है जा रही हो बेटा। लेकिन आई एम ऑल्सो सॉरी। रिश्ता ख़त्म कर दिया अपने साथ। बेटा ये हाथ जो तुमने थामा है ना, आज आखिरी बार थाम रही हो। ओह नो, खुदा ना खास्ता आज बहुत के बाद बुरा हो तुम्हें रहा है। कभी इस हाथ की जरूरत पड़ गई ना, तो ये हाथ तुम्हें संभालने के लिए मौजूद नहीं होगा। आयरा के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार भी कामयार है। भाई निकाह के लिए तैयार हो रही है। उसकी माँ आई है अभी से आपको मिलने। क्या लगता है कि मैं आप सबको ऐसे छोड़कर जाऊंगी तो उसको हासिल कर लूंगी? राइट, वहां जाके तो मेरी स्ट्रगल शुरू होगी। वाकई तो इसकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। सब सही हो जाएगा, पापा है ना, प्रॉमिस, सब संभाल लेंगे। तुम बस ना कर। कैसे? जानती हूँ कि ये फैसला हम सब के लिए गलत है। भाई गलत है तो किया क्यों? पता है, और मुझे पता है कि हम सबका थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ है कामयार की वजह से। थोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कामयार का हुआ है। ये भी बात ठीक है। मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने उस पर यकीन नहीं किया। मैंने उसको ब्लेम किया एक ऐसी चीज के लिए जो उसने की ही नहीं थी। राइट। और सब कुछ जानने के बाद मैं उसको कैसे छोड़ दूं? मेरा गिल्ट मुझे मार देगा माँ। ये बात भी ठीक है।
कि आयरा ने कामयार की बात नहीं सुनी, और अगर आयरा कामयार की तब बात सुन लेती तो शायद आज इसके साथ ऐसा ना होता। लेकिन अगर उसने इससे इश्क किया है तो अब कामयार को भी चाहिए कि वो उसको मौका दे जब सारी हकीकत खुल गई है। निकाह हो रहा है भाई, आपको ये निकाह माँ कबूल बाप है? खुश नहीं है, निकाह हो रहा है। कबूल है। उसको छोड़कर उठ गया। देखो क्या ये डिजर्व करती है आयरा? मैं नहीं जानती कि तुम लोगों ने ऐसी शादी करने का फैसला क्यों किया, लेकिन जब कर लिया ना तो इसे खुशी खुशी कबूल कर लो। अब ये भी बात दादी की तो देखो, बहुत ऐसी ठीक है, सैड दुल्हन अच्छी ये नहीं बात तो लगती। बिल्कुल ठीक है दादी की। दुल्हन के पास और ऑप्शन ही क्या है दादी? मेरे पापा ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है, मेरी अम्मा मुझसे बात नहीं कर रही है, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। कामयाब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब ऐसे लग रहा है जैसे कोई इम्तिहान हो, जिस इम्तिहान को देने से पहले ही मैं फेल हो गई हूँ। माँ बाप की नाराजगियाँ खत्म हो जाती हैं जब अपनी औलाद को खुश देखती हैं। ये भी बिल्कुल ठीक बात कर तुम रही दोनों है। एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे के बगैर कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये उसको छोड़कर ये क्लब में है, वो बेचारी वेट कर रही है इसका। देखो तो सही, ये डिज़र्व नहीं करती थी, वेट कर कर के सो गई है। जनाब आप आए हैं घर। हेलो। हाय। आर यू डूइंग हियर? बताओ। हमारा निकाह हुआ है कामयाब। उसको ये भी याद नहीं कि इसका निकाह हुआ है। Congratulations. और मेरी हालत इसलिए है क्योंकि जिंदगी तुम्हें बर्दाश्त करके गुजारनी है। बहुत बुरा कर रहा है अब ये आयरा के ऐसी साथ। हालत होगी तुम बर्दाश्त यार अब निकाह हो गया तो खुशी खुशी जिंदगी गुजारो। मुझे तो आयरा के लिए यार बहुत बुरा लग रहा है। आप लोग मुझे बताएं कि आप क्या फील कर रहे हैं आयरा इसको के लिए। मुझसे कोई कंप्लेंट नहीं है। जाके सोने सो जाके। ओह नो, बेड में भी आयरा की जगह नहीं है, दिल में भी नहीं है, बेड पर भी नहीं है। आयरा ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। उसको पता चल गया आयरा को, उसने इससे शादी करने का फैसला कर लिया, बल्कि शादी कर ली है, तो इसको चाहिए कि उसके साथ हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर करे। ये तो आयरा के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। ओके, हाल में क्या है, आयरा की आगे वाली ज़िंदगी कैसे होगी? क्या कामयार आयरा से पहले जैसा प्यार करेगा या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जोहा रिएक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।